आज मैं योग के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। योग ध्यान आप लोग जानते हैं, जप भी आप लोग जानते हैं, तप भी जानते हैं, साधना जानते हैं। आज योग के बारे में थोड़ी चर्चा हो। योग किसे कहते हैं और योग के 8 अंग क्या क्या है? योग शब्द कहते ही बोलते ही लोगों को लगता है कि ये तो ऋषि मुनियों और साधु संतों का है। योग शब्द का उच्चारण करते ही लोगों को लगता है ये तो तपस्वियों की साधना है। अब जो समझ सके वो समझे। हमारी माताएं बहनें तो कितना समझेंगी इस विषय को, लेकिन कभी कभी इस विषय को भी सुनना चाहिए। भारतीय 6 दर्शन है, उनमें एक दर्शन का नाम ही है योग दर्शन, जिसको 6 शास्त्र के नाम से जाना जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन ही सभी दर्शनों का मूल केंद्र है। आज भारत में जितने दार्शनिक हैं, उन सभी दार्शनिकों का केंद्र है ये 6 दर्शन। सांख्य प्रकृति और पुरुष पर जोर देता है, और सांख्य का जो साधनात्मक ग्रंथ है, दर्शन है, वह है योग। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा निर्मित है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के द्वारा निर्मित है। योग दर्शन के ऋषि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग का मतलब है अलग हो जाना। योग का मतलब है विभाजन कर देना। योग का मतलब है अपने आप को और दुनिया को अलग अलग समझ लेना। ये योग है। योग दर्शन का पहला सूत्र ही है पतंजल योग दर्शन का, अथ योगानुशासनम। अथ कहते हैं अब को, संस्कृत में अथ, हिंदी में अब। अथ योगानुशासनम। अब मैं योग के बारे में अनुशासन करने जा रहा हूं, उपदेश करने जा रहा हूं। तो क्या उपदेश किया? तो दूसरा सूत्र है योग दर्शन का, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना। ध्यान और योग समानांतर शब्द है, लेकिन परिभाषा अभी जैसे थोड़ी आगे चलेंगे तो आपको ध्यान की परिभाषा और गहरे में हो जाएगी, और योग की परिभाषा थोड़ा सा सामान्य स्तर पर मिलेगी आपको। आप लोगों ने सुना होगा अष्टांग योग। ये अष्टांग योग क्या है? वस्तुतः योग को साधने के लिए इन 8 अंगों को स्वीकार करना पड़ेगा। इन 8 अंगों में तल्लीन होना पड़ेगा। 8 अंगों को जानना पड़ेगा। वो 8 अंग कौन कौन है?
मैंने योग की परिभाषा क्या बताई? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, ये महर्षि पतंजल का सूत्र है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। याद रखिएगा, ये चित्त दो प्रकार की है, एक पाप वाहिनी और एक पुण्य वाहिनी। पाप वाहा और कल्याण वाहा। महर्षि व्यास एक अलग से व्यास हुए हैं, वेद व्यास से अलग, जिन्होंने पतंजल योग सूत्रों का भाष्य किया है। उन्होंने इस सूत्र का भाष्य करते हुए लिखा है कि हर मनुष्य की दो वृत्ति होती है, पाप वाहा और कल्याण वाहा। जब जब आपके चित्त में अच्छे विचारों का प्रवाह चलता है तो आपकी चित्त वृत्ति कल्याण वाहा है, और जब चित्त में गंदी बातें आने लगती हैं, अनावश्यक बातें आने लगती हैं, विरोधी बातें आने लगती हैं, तब वह चित्त पाप वाहा है। अर्थात पाप में बहने वाली पाप वाहा और कल्याण में बहने वाली कल्याण वाहा। चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात निरोध का मतलब होता है रोकना। निरोध का मतलब होता है अलग कर देना। निरोध का मतलब होता है विभाजन कर देना, और निरोध का मतलब होता है अवरुद्ध कर देना। एक ही अर्थ है, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। निरोध का सीधा सीधा अर्थ है रोक देना। किसको रोक देना? तो हमारी वृत्ति जो दुनियादारी में विचरण कर रही है, संकल्प विकल्पों में डूब रही है, उसी को तो सदगुरु कबीर ने कहा, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, और कबहि भरल बहे कबहि सुखाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ पंडित, ऐ ज्ञानी, ऐ साधक। पंडित का मतलब पत्राधारी पंडित नहीं है। पंडित की परिभाषा संस्कृत के विद्वानों ने किया है। ये पंडित केवल शादी विवाह कराने वाला, पूजा पाठ कराने वाला पंडित नहीं है। कबीर की दृष्टि में, कबीर साहब की दृष्टि में पंडित वह है जिसने सत्य और असत्य का विभाजन कर दिया। संस्कृत के विद्वान ने भी लिखा, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धिर यस पंडा, यस बुद्धि पंडा सह पंडिता। जिनकी बुद्धि सत्य और असत्य का विभाजन करती है, अलग अलग करती है, वह बुद्धि पंडा है, और ऐसी बुद्धि जिसके पास में है वह पंडित है। और ऐसी बुद्धि हमें बनानी पड़ेगी, ऐसी बुद्धि हमें अर्जन करना पड़ेगा, ऐसी बुद्धि हमें निर्मित करनी पड़ेगी। वो कहां से होगी? यही ज्ञान की चर्चा से। बुझ बुझ पंडित, सदगुरु कबीर साहब जब ये महीन बात करते हैं, बारीक बात करते हैं, योग की बात करते हैं, चित्त वृत्ति को समझने की बात करते हैं, तो कहते हैं कि पंडितों इसको समझो, हल जोतने वाले से नहीं कहते, कुम्हार से नहीं कहते, व्यवसायी से नहीं कहते, वो पंडितों को आमंत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, मन को चित्त को समझो क्या, कबहि भरल बहे कबहि सुखाए। आप लोग भी समझिएगा, यही आपका चित्त है, आपका मन है। इसी घर परिवार में कभी ऐसा डूब जाता है, यह मन कहता है कि मेरे जैसा परिवार किसका है, मैं कितना सुखी हूं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, ऐसी पत्नी मिली, ऐसे बच्चे मिले, ऐसा परिवार मिला, ऐसा समाज मिला। और वही मन है थोड़ा सा मन के विपरीत हुआ तो रेल में कटने के लिए तैयार हो जाता है, घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बच्चों को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, पत्नी से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जाता है, माँ बाप को देखना नहीं चाहता है। चित्त वही तो है, कभी भर के बहता है
और कभी डूब जाता है। कबही भरल बहे और कबही सुखाए, खन उबे और खन डूबे, कभी उबता है और कभी डूबता है। देखिए, जिन चीजों में आज आप डूब रहे हैं कभी उसमें उबना पड़ता है। बहुत भूख लगी है, भोजन बहुत प्यारा है, और भूख खत्म हो गई तो भोजन से प्रेम है? फिर कोई जबरदस्ती खिलाएगा तो हम झगड़ा कर लेंगे, मारोगे क्या मुझे? जिसमें हम डूब रहे थे उसी से उब रहे हैं। जिन दृश्यों को देखने के लिए आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, काशी जाते हैं, गया और बद्री जाते हैं, केदार और गंगोत्री जाते हैं, और वहां पहुंच जाने के बाद यहां से तो कितना मन डूबता है उसमें, देखेंगे तो मन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और 2 दिन 3 दिन वहां बीत गए तब घर की याद आने लगती है। जिस दृश्य को देखने के लिए आप हजारों खर्च करके गए, उस दृश्य से मन उबने लगा, अब उस दृश्य से मन भागने लगा, अब इसको नहीं देखना है। और ये मन की गति है। वो कहावत है ना कि जब तक ना देखो तब तक आकर्षण है, और देख लिया तो आकर्षण खत्म। इसका अनुभव सब लोग करते होंगे। आपके पास कोई ऐसी दुल्हन आ जाए जो बहुत लंबी घूंघट रखी हो, सबका मन कैसा होगा? एक बार इसका चेहरा देख लेते कैसी है। होता है सबके मन में जिज्ञासा। कोई एक लड़का ही आ जाए लड़की बनकर और घूंघट ले ले या चेहरा ढक ले तो सबका मन क्या होगा? एक बार उसका चेहरा देख ले। और जैसे घूंघट उठा दिया तब जिसके लिए मन डूब रहा था वह मन उबने लगा। देख लीजिए घरों में जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, वह बच्चा बचपन में कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा। उफ, मत कहिए, मैं इसका आकलन नहीं कर सकता हूं। और वही बच्चा जवान हो गया तब देखने का मन करता है, अगर वो आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारी है तब तो कोई बात नहीं, और अगर विरोधी है तो जिस बच्चे के जन्म के समय हम फूले नहीं समाते थे, वही बच्चे के जवान होने पर मन उधर देखने का नहीं करता। कैसा मन टूट गया। ये मन की गति है। सदगुरु कहते हैं खन उबे खन डूबे खन अवगा, रतन न मिले पावे नहीं था। ये ऐसी नदी है कि इसमें हर आदमी डूबता है, रतन न मिले पावे नहीं था। सदगुरु कहते हैं इस मन की नदी में तब तक डूबोगे जब तक तुम्हें रतन नहीं मिलेगा। रत्न नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हें बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक डूबते उतराते रहोगे। मूल विषय पर आओ। योग चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। और निरोध का मतलब क्या? जो संत हैं उनके पास चित्त नहीं है। चित्त तो है लेकिन चित्त में विकार नहीं है। मन तो है लेकिन मन में विकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है। उसके पास हृदय तो है लेकिन हृदय में दुर्विचार नहीं है। उसके पास बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि दुर्बुद्धि नहीं है। चीज वही है। अभी हारमोनियम ये बज रहा है, ये हारमोनियम जो बजाएंगे वो निकलेगा। हारमोनियम का कोई दोष नहीं है। हमारे साथी कलाकार देखिए ऑर्गन बजा रहे हैं, अभी ऑर्गन में धुन बजा रहे थे, अब भजन का भी धुन बज रहा था। बढ़िया भजन हमारे साथी मिथिलेश जी गा रहे थे। अब बीच में एक टोन निकाल दिए हमारे ऑर्गन प्लेयर साहब फिल्मी गाने का।
तो ये प्रतिबंध नहीं है इसमें कि फिल्मी गाने नहीं निकलेंगे, भजन भी निकलेंगे, फिल्में भी निकलेंगे। मैं इसमें गा सकता हूं संतोष सहज समाधि भली, ये भजन गा सकता हूं। मैं इसमें गा सकता हूं खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव तेरे घट अंतरे, ये मैं गा सकता हूं, ये हारमोनियम बोलेगा। लेकिन अगर मेरा मन बिगड़ जाए तो मुन्नी बदनाम हो गई भी इससे निकल जाए। हारमोनियम बोलेगा कि नहीं, इसका दोष नहीं है। आप निकालना क्या चाहते हैं? आपके अंदर में पाप वृत्ति भी है और कल्याण वृत्ति भी है, आप निकालना क्या चाहते हैं? आपके अंदर प्रेम भी है और आपके अंदर घृणा भी है, आप निकालना क्या चाहते हैं? आपके अंदर में आदर भी है और आपके अंदर में दुश्मनी भी है, आपके अंदर में गीत भी है और आपके अंदर में गाली भी है। निकालना क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर है। गीत गाने के लिए दूसरा मुंह आता है, भजन गाने के लिए। अभी जय बोले सब लोग तो जय बोलने के लिए दूसरा मुंह आएगा नहीं ना, और गाली देने के लिए वही मुंह है। अब आपके अंदर में क्या है, आप क्या जमा कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। निरोध का मतलब है रोकना। किसको रोकना? जो हमारे जीवन आचरण के लिए सुखदायी नहीं है उनको रोक लेना, और जो सुखदायी है उनमें प्रवृत्त हो जाना, यही योग है। थोड़ा सा विषय कठिन जरूर है लेकिन समझिएगा आप लोग भी। अब मैं योग के 8 अंग हैं, योग के 8 अंग हैं। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है योग के, और ये सबके जीवन के लिए आवश्यक है। यम, यम किसे कहते हैं? ये पहला योग का, अष्टांग योग का पहला सूत्र है, पहला पॉइंट है। क्या? यम। यम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। यम जो है आपके जीवन का सदाचार है। क्या है यम? क्या क्या है? तो यम के 5 अंग हैं। पहला क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम है। इसी को हमारे सदगुरु मेही साहब ने 20वीं सदी में लिख दिया सरल भाषा में कि सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये सूत्र सदगुरु मेही साहब ने अपने काल में अपनी वाणी में लिखा, लेकिन यह सूत्र उनका है नहीं। ये सूत्र आचार्य पतंजलि का उन्होंने लिखा, और आचार्य के पहले भी भगवान बुद्ध का ये सूत्र है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा है। उसको हमारे दिवंगत सदगुरु श्री मेही साहब ने अपनी पंक्तियों में बद्ध कर दिया। तो हम लोग ये मान लिए क्या कि हमारे सदगुरु मेही साहब का ये सिद्धांत नहीं, ये सिद्धांत बहुत प्राचीन है। अब इस योग दर्शन को आप पढ़िए और योग दर्शन के यम को पढ़िए आप, तो यम में ये 5 सद्गुण हैं। पहला है अहिंसा। देखिएगा, अहिंसा धारण करेंगे तो हिंसा छूट जाएगी।
सदगुरु मेही साहब ने दूसरे ढंग से कहा है, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, और इसका उल्टा क्या होता है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अस्तेय और अपरिग्रह और सत्य। सदगुरु मेही साहब ने कहा झूठ तजना चाहिए, और महर्षि पतंजलि ने कहा कि सत्य को ग्रहण कर लोगे तो झूठ अपने आप छूट जाएगा। बात वही है, तरीका अलग अलग है। किसी ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आदमी व्यभिचार करेगा, बात वही है। किसी ने कहा हिंसा त्याग दो, अहिंसा जीवन में आ गई। ये सद्गुण है, ये यम है। पहला क्या है? अहिंसा, अर्थात किसी की हिंसा न हो। अच्छा, हिंसा का मतलब लोग हत्या मान लेते हैं, वो तो बड़ी हिंसा है। सामान्य हिंसा है कि आप अपने तन मन वचन से किसी को पीड़ा ना दें, किसी को कष्ट ना दें, वो अहिंसा है। अच्छा, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है। तो महर्षि पतंजलि वैदिक काल के ऋषि हैं। संत कबीर साहब के लगभग 2000-2500 साल पहले के ऋषि हैं ये सब। तो सदगुरु कबीर साहब का अहिंसावादी सिद्धांत, साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो ये कबीर का सिद्धांत नहीं है। कोई कहे कि कबीर से ये बात चली, ये पक्षपात होगी। कबीर के पहले भी हमारे ऋषि ने कहा सत्येन लभ्यस तपसा हेस आत्मेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यति क्षण दोषा। कबीर के पहले ही हमारे उपनिषद के ऋषि ने कहा सत्यमेव जयते नानृतम। अगर कोई कहे कि कबीर के पहले सत्य नहीं था, ये बेकार और ये पक्षपात की बात है। कबीर के पहले भी संत थे, कबीर के पहले भी धर्म था, कबीर के पहले भी साधक थे, कबीर के पहले भी योगी थे, कबीर के पहले भी सत्यवादी थे, कबीर के पहले भी अहिंसक थे, और कबीर के पहले भी मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध हुए हैं। कबीर उस श्रृंखला के एक महान पुरुष हुए। कोई ये कह दे कि मेरे गुरु के पहले ये सब नहीं था, ये तो आंख बंद कर लेना है। उदार बनना चाहिए और उदार बन करके सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सच केवल एक काल और एक देश में कहा जाता है। सर्वकाल और सर्व देश में सत्य का उद्घाटन हुआ है। उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। योग का पहला सूत्र है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि आप किसी जीव को पीड़ा न दें, कष्ट न दें। वाणी से, कर्म से, आचरण से, व्यवहार से, अपने इंद्रियों से किसी को पीड़ा न दें। तो ये हो गया आपके अहिंसा धर्म का पालन। अहिंसा जैन परंपरा का मूल सिद्धांत है। अहिंसा और अहिंसा वर्धमान महावीर बुद्ध के भी पहले है, और महावीर के पहले 23 और तीर्थंकर हो चुके हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। इसका मतलब कितना पुराना है वो? हम कैसे मान ले कि ये हमने कहा या हमारे गुरु ने कहा या हमारे पंथ की बात है? ये नहीं, ये बड़ी प्राचीन है। ये मानवीय सद्गुण है। अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब आपके मन में भी और आपके जीवन में भी, आपके
कर्म में भी, आपके व्यवहार में भी सत्य ओतप्रोत होना चाहिए। ये यम का दूसरा बिंदु है। तीसरा है अहिंसा सत्य अस्तेय। अस्तेय कहते हैं चोरी न करना। अस्तेय चोरी न करना अर्थात किसी की वस्तु और किसी का ज्ञान और किसी की थाती, किसी की विरासत आप उनकी अनुमति के बगैर अपना न माने। ये अस्तेय है। चोरी केवल धन की नहीं होती है, बहुत तरह की चोरियां होती है और उन चोरियों को, उन सभी चोरत्व कर्म को त्याग देना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य चौथा है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बड़ा आचरण। ब्रह्म कहते हैं बड़ा, चर्य कहते हैं आचरण को। ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ होता है जो बड़ा आचरण वाला है, बड़ा हृदय वाला है, सबके लिए सम्माननीय है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यह नहीं है कि ऐन्द्रिक संयम हो गया और ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, नहीं। केवल ऐन्द्रिक संयम, पराये पुरुष से परहेज करना, पराई नारियों से परहेज करना, ये तो आपका शारीरिक ब्रह्मचर्य है। लेकिन मानसिक ब्रह्मचर्य है कि मन से किसी के लिए भी कुचिंतन न करना, मन से किसी के लिए दुर्भाव न सोचना, मन से किसी के लिए कपट न सोचना। ये असली ब्रह्मचर्य है। अब सोचिए, कोई आदमी विवाह नहीं किया है और वो पराये माँ बहन बेटियों से बिल्कुल दूर रहता है। उसकी नजर बड़ी सुंदर है, सरल है, कोमल है, किसी के ऊपर उसकी गलत निगाह नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। और वो शादी नहीं किया है, गृहस्थ जीवन में नहीं है। सामान्य लोग क्या कहेंगे? ब्रह्मचारी है। लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो, अगर वो बकरा काटता है तो शादी नहीं किया। ऐन्द्रिक संयम उसके पास है। केवल नारी से परहेज मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है, पुरुष से परहेज मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का विशाल अर्थ होता है सर्वेषां साधनानां साधनम ब्रह्मचर्यम। सभी साधनों का साधन ब्रह्मचर्य है। अर्थात सभी साधनों का साधन है अपने जीवन को अंदर और बाहर से पावन बना लेना, विशाल बना लेना, आदरणीय बना लेना, श्रद्धेय बना लेना। ये ब्रह्मचर्य, ये योग का पहला अंग यम, और यम के 5 अंग मैंने बताया। क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह न करना। परिग्रह, अपरिग्रह। संग्रह न करना। कौन सा संग्रह न करना? संग्रह तो सबको करना पड़ेगा। घर बनाना पड़ेगा, बैंक में पैसा रखना पड़ेगा, जमीन कमाना पड़ेगा, गाय बैल को रखना पड़ेगा, 2-4-10 कपड़े रखने पड़ेंगे और ये सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ संग्रह का मतलब है कि जो चीजें आपके पास हैं उनमें आप मोह न करें, आसक्ति न करें, ममता न करें, उसके प्रति चिपक न जाएं, उसके लिए रोया धोया न करें। यही है अपरिग्रह। अपरिग्रह तो संतों के पास भी है। अब हमारा आसन बिछा है, अब कोई जाकर के कहे ये चादर हम ले लें, तो चादर तो भाई एक ही चादर है मेरे पास, हम ओढ़ते हैं, कैसे ले लोगे आप? तो संग्रह तो करना पड़ेगा। लेकिन मोह नहीं है। अगर किसी को जरूरत है और कोई जरूरतमंद आदमी आया और उसको उसने मांगा और हमने खुशी से दे दिया, बस यही अपरिग्रह है।
अब परिग्रह का मतलब होता है कि जो भी संबंध हो उस संबंध में आसक्ति ना हो, ममता ना हो, मोह ना हो। और यही मोह जो है सारे दुखों की जड़ है। बाबा गोस्वामी ने कहा, माया मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी व्याधियों का मूल मोह है।